बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ AFNS के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड MCQs जो कि बार बार आप लोगों के पेपर में आ रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आप लोगों के 2023 एंड 24 के रिटन टेस्ट एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो गैसियस का एक्सचेंज होता है वो कौन सी जगह पर होता है? तो वो एल्वियोलाई के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग के रिलेटेड इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इट इज़ कंट्रोल बाय द न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स को कंट्रोल करती है, लोकेटेड इन द मेडोला एंड पोन्स। ये मेडोला और पोन्स के अंदर हमें नज़र आती है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि इसी तरह से रिलेटेड आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, नीचे इन लोगों ने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट हैं वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी अम्ल तनफ़्फ़ुस सांस लेने के अमल के दौरान जो प्रोसेस होता है उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी उसका पार्ट है। तो इसमें हमारे पास ये जो तीनों हैं ये हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ रिलीज आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान कौन सी जो गैस है वो रिलीज़ होती है? तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेटरी सिस्टम आर रिलीज्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज़ कॉल्ड। जो इंसान के लंग्स के अंदर एक टिनी स्मॉल साइज़ की जो एयर सैक्स होते हैं, जो कि एक थैली नुमा यानी एक बैग नुमा की तरह के होते हैं सेक्स जो, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको एल्वुलाई कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है हमारे पास उसको देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर लंग्स। अच्छा, ये नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा करेक्ट आंसर है जो क्या करता है? फिल्टरिंग एंड कीपिंग, जो फिल्टर करता है और म्यूकस यानी बलगम और डर्ट से। बलगम का म्यूकस कहा जाता है आप लोगों के जो बलगम होता है बलगम को, और डर्ट कहा जाता है गंदगी वगैरह को। गंदगी और बलगम वगैरह से जो हमें बचाए रखता है, जो फिल्टर करता है हमारे लंग्स को, वो कौन सा जो इनमें से फॉलोइंग में से ऑप्शन है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीलिया। सीलिया जो है वो हमारे लंग्स से, हमारे जो लंग्स हैं उनको बलगम से और डर्ट से बचाए रखता है, यानी उनको फिल्टर करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, द टोटल नंबर ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ एल्वुलाई जो प्रेजेंट होते हैं इंसान के ह्यूमन लंग्स के अंदर, तो उनकी एस्टिमेटेड उनकी तादाद क्या है? उनकी एस्टिमेटेड तादाद आई थिंक 500 मिलियन है। इट्स आई थिंक 500 मिलियन, मे बी 1 मिलियन 1 बिलियन हो, लेकिन 500 बिलियन इन अकॉर्डिंग टू मी। बट आप लोगों ने इसको कंफर्म कर लेना है इस MCQs को। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी हमारे पास, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स। अच्छा जी, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसों के तबादला, यानी हमारे जो अंदर है, हम हमारे अंदर से और हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पर हम जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, यानी हवा एक्सटर्नल
हवा अंदर लेते हैं और इसको हम रिलीज़ करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यानी एक्सटर्नल अम्ल तनफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। ठीक है, बैरूनी अम्ल तनफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। बाहर से सांस लेना यानी बाहर के एनवायरनमेंट से सांस लेने को बैरूनी अम्ल तनफ़्फ़ुज़ का निज़ाम कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग्स बाय ए फुल फोर्स इनहेलेशन इज कॉल्ड। अच्छा जी, मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर जा सकता है तो वो कितना, वो उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो कि फुल फोर्स के इनहेल यानी पूरी फोर्स के साथ जो हम लंग्स के अंदर हम जो एयर है उसको लेते हैं, तो वो कितनी, उसको इस निज़ाम को यानी इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फुल फोर्स से जो लेते हैं इसको कहा जाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। यानी हमारे जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी है, इससे मुराद ये है कि जितनी फुल फोर्स से कि हमारे अंदर जितने भी उसके अंदर कैपेसिटी है हम उसको फिल कर दें तो उसको क्या कहा जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रीकिया, यानी इनमें से कौन सा जो है वो सांस लेने का प्रोसेस है? ट्रीके भी आप लोगों के सांस लेने को ही कहा जाता है। तो इसमें बाकी जो ऑप्शन है इनमें से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिल्टर द एयर वी ब्रीथ। जो सांस अंदर लेते हैं उसको क्या करते हैं? ये फिल्टर करता है उस एयर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन्स फंक्शन एज ए एयर कंडीशनर। इन फॉलोइंग में से कौन सा जो आर्गन्स है वो एज ए एयर कंडीशनर वर्क करता है? तो वो नेसल चैम्बर जो है एज ए एयर कंडीशनर जो है हमारा आर्गन्स के तौर पर वर्क करता है यानी फंक्शन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेसल चैम्बर। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कैटेगरी ऑफ केमिकल सिग्नलिंग फाउंडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से कौन सा जो बेसिक कैटेगरी है वो केमिकल सिग्नलिंग की जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फाउंड की जाती है? तो ये तमाम जो कैटेगरीज हैं, ऑल ऑफ अबाउ इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इनमें हमारे पास पेरेनक्राइन सिग्नलिंग आ जाता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग आ जाता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग आ जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑल ऑफ अबाव। ये जो तमाम हैं ये करेक्ट आंसर हैं इस क्वेश्चन के। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, सेल सिग्नलिंग इज़। तो सेल की जो सिग्नलिंग है वो क्या है? वो इंटर सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बाथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बाथ A एंड B। और इसके अलावा आप लोगों को एक जो कमाल की ट्रिक यहाँ पर मैं बताता जाऊँ। अच्छा जी, जब कभी भी आप लोगों के पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग देखेंगे मोस्टली क्वेश्चनों के अंदर इस तरह का आंसर नहीं होता। अगर जिन क्वेश्चनों के अंदर इस तरह का आंसर होगा बाथ A एंड B, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके वही आंसर लगा देना अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो MCQs होते हैं वो पेपर के अंदर आते हैं तो उनमें 99% चांस ये होता है कि उनमें जो बाथ A एंड B का ऑप्शन दिया होता है सो इट मीन वो करेक्ट आंसर होता है। तो आप लोगों ने ये खुद आजमा भी लेना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस तरह का आंसर नहीं आता तो आप लोगों ने आंखें बंद करके ये वाला ऑप्शन लगा देना है, बाथ A एंड B, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तब दिया जाता है किसी भी MCQs के अंदर जब उसका करेक्ट आंसर इन्हीं में से बनाया जाता है, तो तब इस तरह का आंसर प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन के अंदर इन मोस्टली ऑफ द केसेस, ठीक है जी। 99% इस बात के चांसेस होते हैं। बट अगर आपको पहले आता है तो आप लोगों ने पहले जो करेक्ट आंसर है वही पुट करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप लोगों ने फिर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता दूं। अगर आप लोग अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं AFNS के लिए, तो आप लोगों की तैयारी जो है विद इन 15 to 20 डेज इंशाल्लाह हम करवा देते हैं कंप्लीट, जिसमें आप लोगों के वर्बल 25 सीरीज़ वर्बल की पढ़ाते हैं, 5 सीरीज़ नॉन वर्बल की, एंड बाकी आप लोगों को जो आपके एकेडमिक का पोर्शन होते हैं इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वो तमाम तर चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं विद लेक्चर। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क भी दिया जाता है जो आप लोगों ने लेक्चर देखने के बाद आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होता है। अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन करना है तो आप लोगों को ये ऊपर व्हाट्सअप का एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आप लोग इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और AFNS के रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिंग इज़ इन्वॉल्व इन पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो इनमें से कौन सा जो सिग्नलिंग है वो पैराक्राइन सिग्नल के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो वो केमिकल जो सिग्नलिंग है वो पैराक्राइन सिग्नल के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल इज़ नॉट यूज फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा सिग्नलिंग है, ऑप्शन करेक्ट है फॉलोइंग में से, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा आंसर करेक्ट है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के अंदर यूज़ नहीं होता। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक AMP। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल डज नॉट इंटरेक्ट विद द सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इनमें से कौन सा जो एक ऐसा करेक्ट आंसर है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन टेक पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ VN। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ VN यानी VN के अमल के दौरान, यानी देखने के बसारत के अमल के दौरान कौन सा एक जी प्रोटीन है जो कि टेक पार्ट करती है, यानी इन्वॉल्व होती है हमारे VN के रेगुलेशन के प्रोसेस के अंदर। तो GI फैमिली जो है ये इन्वॉल्व होती है हमारे VN के प्रोसेस के अंदर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग आर देयर। अच्छा जी, टोटल कितने नंबर ऑफ टाइप्स हमारे पास सिग्नलिंग के होते हैं? 4 नंबर ऑफ सिग्नलिंग जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A 4। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, स्टेरॉयड ए बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ड्राइव फ्राम। तो ये कोलेस्ट्रॉल से इसको ड्राइव किया जाता है स्टेरॉयड को। स्टेरॉयड ये हमारे पास क्या है, एक बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम कोलेस्ट्रॉल से जिसको ड्राइव करते हैं, मीन यहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है, द हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड द लीगेंड्स इज़ कंसिडर एज। हार्मोन जिनको लीगेंड भी कहा जाता है, इनको क्या कंसिडर करते हैं, उनको फर्स्ट मैसेंजर कंसिडर किया जाता है, यानी फ़र्स्ट पैगाम रसानी के लिए इनको समझा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिक्वायर ए सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर इट्स एक्शन। इनमें से कौन सा एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि अपने सेल सरफेस के लिए जो कि अपने एक्शन के लिए सेल सरफेस रिक्वायर करता है, यानी इसको ज़रूरत होती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट आंसर। Adrenaline इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, ऑक्टोपस बिलोंग टू द क्लास। ऑक्टोपस जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो वो ऑक्टोपस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो सेफलोपोडा इसके जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है जी, मोस्ट मोलस्कस आर। मोस्टली जो मोलस्कस जो हैं वो मोस्टली उनकी मेरीन हैबिटेट्स होती हैं। मेरीन कहा जाता है समुद्री को, यानी समुद्री हैबिटेट जो होती हैं ये उनसे रिलेटेड होता है। ये होपफुल कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बस आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।